हे गाइस, वेलकम बैक टू टीन टॉक्स कैफ़े, जहां हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो हर एक टीनेजर फील करता है बट शायद कभी कोई बोल नहीं पाता. Today's topic is something real and relatable: coping with anxiety and stress in school. हर एक स्टूडेंट किसी ना किसी पॉइंट पे इससे गुजर रहा है, चाहे वो क्लास 8 का हो या 12th का. Let's talk about it honestly, deeply and practically. सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना है कि स्कूल लाइफ स्ट्रेसफुल होती है. एक्सेप्टेड, ठीक है. असाइनमेंट्स, टेस्ट, पीयर प्रेशर, टीचर्स एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स की टेंशन, सब कुछ एक साथ. तो हमें इस चीज़ को समझना है कि स्कूल लाइफ बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल है. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करिए कि आपने मैथ्स के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन की और पेपर थोड़ा सा टफ आ गया और उसके बाद टीचर ने आपको डांट लगा दी. पेरेंट्स ने भी अलग से डांट लगा दी जब आप घर पहुंचे. और उसके बाद बच्चा जो है अपने रूम में जा कर के चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या मैं इनफ हूँ. ये प्रेशर कभी कभी एंजाइटी में बदल जाती है. प्लीज़ पेरेंट्स, इस चीज़ को समझिए. ये छोटी सी चीज़ पे वो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं. हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा, बिना वजह के रोना या कभी किसी से बात ना करना. स्ट्रेस हमेशा लाउड नहीं होता है. प्लीज़ अंडरस्टैंड. स्ट्रेस, बच्चा जो है शोर नहीं मचाता कि हाँ जी भाई मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, क्योंकि बच्चा नहीं जानता है इन सब चीज़ों को. तो हमें ये समझना है. कभी कभी वो चुप भी रहता है, उसके मूड स्विंग्स होने लगते हैं. तो हमें कैसे पता चले? एज अ पेरेंट आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ जी आपका बेटा जो है एंजाइटी या स्ट्रेस से गुजर रहा है? कई बार आपने देखा होगा बच्चा बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही और हम कहते हैं नॉर्मल है, कोई बात नहीं. नहीं. और कभी कभी बच्चा ज़्यादा सोने लगता है, कभी बच्चा पेट दर्द की शिकायत करता है, कभी कहता है हेडेक, वो भी बिना किसी रीज़न के. मूड स्विंग्स तो सबसे कॉमन चीज़ आजकल देखने को मिलती है. अचानक ही गुस्सा, उदासी, कुछ ना करने का. अब बच्चे आजकल के तो पहला सेंटेंस बोलते हैं मेरा मन नहीं है. कोई भी काम उन्हें बोलिए मेरा मन नहीं कर रहा. अब और अलग से बच्चा जो है, टीनेजर जो है, वो ओवर थिंकिंग के फेज में भी जाता है. यार अगर फेल हो गया तो क्या होगा? वो अपने आप से ही नाराज रहने लगता है. अगर आप या आपका कोई फ्रेंड ये सब फील कर रहा है, सो इट्स टाइम टू पॉज एंड अंडरस्टैंड from what the situation he is facing, that teenager. वो रीजंस भी बहुत सारे हो सकते हैं आजकल के. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल का स्ट्रक्चर ही ऐसा है. एक फिक्स रूटीन है, सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक क्लासेस, फिर होमवर्क, फिर ट्यूशन. कहाँ है ब्रीदिंग स्पेस एक बच्चे के लिए? सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है आज के बच्चे के लिए. उधर से अगर आप देखिए तो सोशल मीडिया भी है, प्रेयर का प्रेशर भी है. अरे यार उसके 95% आए, मेरे तो 70. सब लोग कंपेयर कर रहे हैं. अब आजकल के बच्चे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चलाते हैं. वहाँ पर आप देखें उनके फोटोज़ और कितने हैप्पी लगते हैं, बट अंदर से कोई नहीं जानता कि कौन कितना झेल रहा है. पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस तो और भी दूर, उनकी तो बात ही मत करिए. वो क्या है, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, बेटा प्लीज़ तुम डॉक्टर बन जाओ, बेटा क्लास में टॉपर बनो. बट क्या किसी ने पूछा बेटा तुम खुश हो? नहीं. पेरेंट ये तो पूछने की कोशिश ही नहीं करता अपने बच्चे से, बस सिर्फ बोलता जाता है. कम से कम बच्चे से भी तो पूछ लो. तो चलो अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की. कैसे कोप अप करें इस स्ट्रेस और एंजाइटी से? देखिए, सबसे पहली बात है एक टीनेजर को जर्नलिंग शुरू कर देनी चाहिए. अब लड़के बोलेंगे ये जर्नलिज्म, ओ माय गॉड ये तो बड़ा मुश्किल सी चीज़ है. नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए लिखे, कोई भी, भले वो एक बॉय है या गर्ल है,
सिर्फ 5 मिनट्स के लिए लिखिए और ये लिखिए कंप्लीटली कि हाँ आप क्या फील कर रहे हो। सिर्फ अपने लिए लिखना है, किसी और के लिए नहीं, विदाउट एनी फिल्टर्स। ये मत सोचिए कोई जज करेगा। दूसरी चीज़ है, आप मेडिटेशन करिए, ठीक है, डीप ब्रीदिंग करिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। मतलब मेडिटेशन तो आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपको स्ट्रेस से रिलीफ करने के लिए, ठीक है। फिर थर्ड थिंग है, आप स्टडीज़ में ब्रेक लीजिए, प्रोमोडोरो टेक्निक को लीजिए, जिसमें कि आप 25 मिनट पढ़ाई करिए, 5 मिनट का ब्रेक दीजिए प्रॉपर अच्छे तरीके से। और ये सब कुछ जब आप स्टडी में जब आप ब्रेक देते हैं तो आपको बर्नआउट मतलब पूरा एग्जॉस्ट होने से आपको बचा लेगा, ठीक है। दूसरा, आप किसी से बात करिए, टॉक टू समवन, योर फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, योर मदर, हूएवर whom यू फील कि वो तुम्हें जज नहीं करेगा। स्कूल में तो टीचर्स भी है, काउंसलर्स भी है, उनसे बात करिए, किसी से तो बात करिए। चुप रहना सबसे ज़्यादा डेंजरस है, और जब आप बात करेंगे तो आपको हर चीज़ का सल्यूशन भी मिलेगा, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से आपको उन चीज़ों का सल्यूशन बताएंगे। एक और सल्यूशन है कि आप वो काम करिए जिससे आप प्यार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइंग, म्यूज़िक, डांस, गेमिंग, जो तुम्हें खुशी दे उसमें टाइम स्पेंड करो। सिर्फ पढ़ाई ही ज़िंदगी नहीं होती है, और भी लाइफ में बहुत कुछ है। फिजिकल मूवमेंट भी बहुत ज़रूर है लाइफ में। आप थोड़े टाइम के लिए 5-10 मिनट, हाफ एन आवर एक्सरसाइज करिए, थोड़ा वॉक पे निकल जाइए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे आपका मूड जो है अपलिफ्ट होता है, बॉडी भी एक्टिव होती है, माइंड भी एक्टिव हो जाता है। सोशल मीडिया का डिटॉक्स करना बड़ा ज़रूरी है। एक हफ्ते के लिए इंस्टाग्राम से हट जाइए, देखिए आपके थॉट्स कितने क्लियर हो जाएंगे, खुद आप अपने आप ही फील करेंगे। आजकल के बच्चे बस हाँ सोचते हैं कि हाँ जी हम इंस्टा देखेंगे तो हम रिलैक्स हो जाएंगे। नहीं, ये गलत है। जब आप इंस्टाग्राम देखते हो वहाँ पर आपको पता चलता है आपके फ्रेंड्स क्या करें, कितने खुश हैं, और आप भी सोचते हो भाई मेरे पास कोई खुशी ही नहीं है। तो तुम्हारे पास पावर है उसे हैंडल करने की। आप वीक नहीं हैं, आप इंसान हैं। अपने आप को कमज़ोर समझना गलत बात है। अगर आपको कभी लगे कि बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना कोई शर्म की बात नहीं है। काउंसलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, वो सब आपकी हेल्प करने के लिए ही तो हैं। सो उनकी हेल्प लेने में कोई शर्म वाली बात नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो एक डायलॉग बहुत ही अच्छा है जो मेरे टाइम से चला आ रहा है, जो करे शर्म उसके फूटे कर्म। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइज। आपको ये सब चीज़ें जो मैंने आपसे कही, आपको कैसा लगा? क्या आपको वीडियो रिलेटेबल लगा? प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में डालती है, एंजाइटी की तरफ लेकर जाता है, और वो भी स्कूल की एक्टिविटीज़। और याद रखिए, ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब पेज नहीं है, ये एक सेफ स्पेस है आपके लिए। तो हम हर वीक ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे, रियल लाइफ, रियल स्ट्रगल्स और रियल सॉल्यूशंस के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट है टीनेजर्स, आपके इमोशंस मैटर करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।